बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चैप्टर नंबर 25 बेटा पढ़ रही हैं। तो आज हम बेटा टॉपिक जो डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है इंटरेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। कि ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है, उनके दरमियान में कौन कौन सी टाइप की इंटरेक्शन है उनको बेटा हम देखना चाह रहे हैं। आइए बेटा हम बात करते हैं इंटरेक्शन के बारे में। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में मौजूद हैं, नीड ए रेगुलर फ्लो ऑफ एनर्जी। उन्हें एनर्जी की फ्लो चाहिए क्योंकि उन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म को कैरी ऑन करना होता है और मेटाबॉलिज्म में एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है। इसलिए तमाम ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्ल्ड जो भी मौजूद हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, तमाम में जो है फ्लो ऑफ एनर्जी होती रहती है। और ये कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एनर्जी होगी, इरेगुलर नहीं होगी, रेगुलर होगी बेटा। बट ऑर्गेनिज्म जो है इंटरैक्ट करते हैं और इंटरडिपेंडेंस है बिटवीन ऑर्गेनिज्म में भी। अब बेटा जो आपस में इनकी इंटरडिपेंडेंसी है या जो इंटरडिपेंड जो कर रही हैं एक दूसरे पर, आइए वो देखते हैं वो कौन कौन सी टाइप हो सकती है बेटा। पहली बात है यूजफुल टू बोथ पार्टनर, दोनों के पार्टनर के लिए म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए। सेकेंडली बेटा वन पार्टनर, सेकेंड टाइप क्या हो सकती है, वन पार्टनर गेट बेनिफिट एंड अदर इज हार्म। एक को बेनिफिट होगा, दूसरे को नुकसान हो सकता है। इस तरह बेटा बेनिफिशियल फॉर वन पार्टनर एंड अदर रिमेन अनअफेक्टेड, दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं हो सकता। अब बेटा जो इंटरेक्शन है और इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 प्रीडेशन, जिसमें शिकार करना है, यानी इनमें से एक प्रीडेटर होगा जिसने शिकार करना होगा और दूसरा शिकार होने वाला ऑर्गेनिज्म होगा जिसे हम प्रे कहेंगे। पैरासिटिज्म, जिसमें एक पैरासाइट है दूसरा होस्ट होगा बेटा। सिम्बायोसिस, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिट होगा। और आज बेटा हम ग्रेजिंग को भी डिस्कस करेंगे इसी में। आइए बेटा देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको प्रीडेशन के बारे में बताया जा रहा है। ये डायग्राम दिखाई गई है बेटा। यहाँ पर आपको देखें कि ऑर्गेनिज्म नजर आ रहा है, हाइना दिखाया गया है। इस पे बेटा लायन जो है हंट कर रहा है, प्रीडेटर यहाँ पर लायन है और प्रे जो है बेटा हाइना है यहाँ पर। बेटा यहाँ पर प्रीडेटर और प्रे के दरमियान जो एसोसिएशन होगी उसको हमने प्रीडेशन कहा। तो प्रीडेशन डेफिनेशन क्या बेटा, एनी इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है एन अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे को कंज्यूम कर रहा है। एग्जाम्पल बेटा यहाँ पर दिखाई गई, लायंस जो हैं हंट करते हैं फॉर हाइना देयर फूड, अपनी फूड के लिए उनको शिकार कर रही है, जैसा कि डायग्राम में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया है। बेटा हम बात कर रहे हैं प्रीडेशन और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में। तो एक यहाँ पर प्रीडेटर है जो शिकार कर रहा है और दूसरा यहाँ पर प्रे है जो शिकार हो रहा है। आइए बेटा इसको हम डिटेल से पढ़ते हैं कि ये इंटरेक्शन किसके लिए म्यूचुअल बेनिफिट है या इसमें किसका नुकसान है और किसका नुकसान नहीं है और नेचर में इसका क्या रोल है। बेटा प्रीडेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। तो प्रीडेशन बेटा यहाँ पर क्या है, इसको डिफाइन करना चाहते हैं। इज ए बायोलॉजिकल इंटरेक्शन है वेयर वन ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम प्रीडेटर होता है, कैचेस पकड़ लेता है, किल्स फिर मार देता है और ईट्स अप अनदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म को फिर ये खा भी जाएगा। और दूसरे ऑर्गेनिज्म को यहाँ पर प्रे कहेंगे, इट्स प्रे। तो फिर बेटा प्रीडेशन इज ए बायोलॉजिकल इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म द प्रीडेटर कैचेस किल्स एंड ईट अप अनदर ऑर्गेनिज्म इट्स प्रे। बेटा इन दिस इंटरेक्शन द प्रीडेटर इज ए कंज्यूमर, कंज्यूमर है, ये कंज्यूम कर रहा है फूड को। अब बेटा यहाँ पर आमतौर पर ये कॉमन ऑब्जर्वेशन में देखने में आया कि साइजेस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ प्रीडेटर एंड प्रे आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब यहाँ पर साइजेस का मतलब है नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल है उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है प्रे और प्रीडेटर की पॉपुलेशन के दरमियान। आइए बेटा वो देखते हैं कैसे ताल्लुक है। द साइज ऑफ ईच पॉपुलेशन, साइज का यहाँ पर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इज डिटरमिन्ड बाय द साइज ऑफ द अदर। कहते हैं द नंबर ऑफ प्रे इज लार्ज, अगर प्रे की तादाद ज्यादा है, दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रेडेटर, और प्रेडेटर भी वहां पर बढ़ जाएंगे क्योंकि प्रेडेटर को खाने के लिए फूड अवेलेबल होगी, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और व्हेन फूड इज अवेलेबल तो उसकी तादाद भी बढ़ती चली जाएगी क्योंकि वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करते जाएंगे। एज द प्रेडेटर फीड अपॉन द प्रे एंड नंबर ऑफ प्रे बिगन्स टू फॉल,
और जैसे बेटा यहाँ पर प्रीडेटर जो है वो फीड करना शुरू करेंगे प्रे पर, तो प्रे की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। द नंबर ऑफ प्रीडेटर आल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि फिर बाद में प्रीडेटर को फूड जब अवेलेबल नहीं हो सकेगी तो नंबर ऑफ प्रीडेटर भी कम हो जाएंगे, सिंस दे हैव स्मॉलर फूड सप्लाई, क्योंकि फूड सप्लाई वहाँ पर कम मिल रही थी उनको। एज द नंबर ऑफ प्रीडेटर डिक्रीजेस, जैसे नंबर ऑफ प्रीडेटर डिक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रे बिगन टू इंक्रीज, और नंबर ऑफ प्रे भी क्या होंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इससे क्या होगा बेटा, दिस फूड रिलेशनशिप ऑफ प्रीडेटर प्रे क्रिएट ए साइकिल, साइकिल क्रिएट करेगी। और बेटा एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाई गई है बेटा, ये कौन कौन सी प्रीडेटर है यहाँ पर और कौन सा प्रे है। तो कैट जो है बेटा प्रीडेटर है और माउस जो है बेटा यहाँ पर प्रे है। तो ये जो ऊपर लिखा गया है ओब्लिक लाइन के, ये प्रीडेटर है, और नीचे जो लिखा गया है ये प्रे है। जैसे फॉक्स प्रीडेटर, रैबिट प्रे है, सील प्रीडेटर, फिश प्रे, फ्रॉग प्रीडेटर, मॉस्किटो प्रे, हाक ये बर्ड है बेटा, ये प्रीडेटर है, और स्मॉल बर्ड्स जो है वो प्रे यहाँ पर शो किए गए हैं। ये इसकी एग्जाम्पल है बेटा। बेटा अब हम बात कर रहे थे प्रीडेटर और प्रे के सिग्निफिकेंस के बारे में, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रीडेटर प्रे एक साइकिल चल जाता है। तो प्रीडेटर एंड प्रे पॉपुलेशन साइजेस फॉलो ए साइकिल, साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। व्हाट हैपन इफ द प्रे प्रोडक्शन पॉपुलेशन सॉरी प्रे पॉपुलेशन जो है डिक्रीजेस, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर जैसे डिक्रीज होगा, देखिए ये डिक्रीज हो गया, तो अब यहाँ पर ये जो प्रेडेटर है इसकी पॉपुलेशन भी डिक्रीज हो जाएगी। एज लेस फूड इज अवेलेबल, फूड इसको कम है, इसकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। जब बेटा यहाँ पर प्रेडेटर की पॉपुलेशन कम हो जाएगी तो फिर ये जो प्रे है ये रिप्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उनको चांसेस जो है वो रिप्रोड्यूस करने के अवेलेबल होंगे, तो प्रे पॉपुलेशन इंक्रीजेज हो जाएगी बिकॉज ऑफ लेस प्रेडेटर की वजह से। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये पॉपुलेशन प्रे की इंक्रीज हो चुकी है। उसके बाद बेटा अब प्रेडेटर को फूड अवेलेबल होगी, प्रेडेटर जो है पॉपुलेशन इंक्रीजेज एज मोर फूड इज अवेलेबल। अब देखिए ये प्रेडेटर बढ़ गया बेटा, जैसे प्रेडेटर यहाँ पर बढ़ेंगे प्रे पॉपुलेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो बेटा ये एक साइकिल रन करता रहेगा, और ये साइकिल क्या है, नेचर को बैलेंस में रखने में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है। बेटा प्रेडेटर जो है एंड प्रे पॉपुलेशन साइकिल थ्रू टाइम, एज प्रेडेटर डिक्रीजेज नंबर ऑफ प्रे। ये प्रेडेटर क्या करते हैं, प्रे के नंबर को कम कर रही है। देखें ये प्रेडेटर है, नंबर कम हो गया, देखिए यहाँ 2 आपको प्रेडेटर दिखाए गए थे, अब यहाँ 1 रह गया। तो लैक ऑफ फूड रिसोर्सेज इन टर्न डिक्रीज कर देगा प्रेडेटर अबंडेंस को। देखिए प्रेडेटर अबंडेंस कम हो गया बेटा यहाँ पर। एंड द लैक ऑफ प्रेडेशन प्रेशर जो है अलाउ प्रे पॉपुलेशन टू रीबाउंड। देखिए बेटा जब जैसे यहाँ प्रेडेटर कम हुए, अब देखिए ये रीबाउंड हो गए, इनकी तादाद बढ़ना शुरू हो गई। देखें यहाँ पर प्रे बढ़ते जा रही है, आपको रैबिट दिखाए गए हैं, तो रैबिट की तादाद क्या होती जा रही है बेटा, यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो दे हैव बीन particularly useful in understanding and prediction predator prey population cycle। यानी यहाँ पर एक साइकिल मेंटेन हो रहा है, और इस साइकिल जो है नेचर में बैलेंस प्रोड्यूस करता है और इकोसिस्टम में एक बैलेंस रहेगा। अगर किसी इलाके में प्रेडेटर ना हो तो प्रे की पॉपुलेशन अनचेक अनकंट्रोल्ड हो जाएगी, और वो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में रैबिट को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन वहाँ पर उसका नेचुरल जो है प्रेडेटर मौजूद नहीं था, तो इसलिए वहाँ के फार्मर के लिए प्रॉब्लम बना। जब रैबिट की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अनचेक पॉपुलेशन वहाँ पर हो गई, तो वहाँ के जो फार्मर थे उनके मतलब फील्ड में जो क्रॉप्स वगैरह थी उनको इन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है रैबिट वगैरह ने, तो जिसकी वजह से उनके लिए प्रॉब्लम बना, और नेचर का जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बेटा अब सेकंड जो कैटेगरी है इंटरेक्शन की वो है पैरासिटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस को देखना चाहते हैं। तो दिस इज एन एसोसिएशन है, तो हम पैरासिटिज्म को डिफाइन करना चाह रहे हैं। एन एसोसिएशन बिटवीन ए होस्ट के एंड ए पैरासाइट के दरमियान है, विच इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग द पैरासाइट विद फूड प्रोटेक्शन एंड कंडीशन फॉर इट्स सर्वाइवल। यानी होस्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, फूड। किसको प्रोवाइड कर रहा है, पैरासाइट को। पैरासाइट को फूड प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, और ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है जिससे पैरासाइट की सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाए। बेटा पैरासिटिज्म इज ए वन साइडेड रिलेशनशिप है बिटवीन टू डिसिमिलर ऑर्गेनिज्म इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड। दूसरे को नुकसान हो रहा है,
बेटा ऑर्गेनिज्म विच गेट फूड, जो फूड हासिल कर रहा है और शेल्टर कर रहा है फ्रॉम दिस एसोसिएशन इज कॉल्ड पैरासाइट। ऑर्गेनिज्म विच प्रोवाइड फूड, जो फूड प्रोवाइड कर रहा है एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है इज कॉल्ड दी होस्ट, होस्ट उसे कहते हैं। इन पैरासिटिज्म में द वीक टेक द बेनिफिट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, ये जो कमजोर है वो स्ट्रॉन्ग से बेनिफिट हासिल कर रहा है। बेटा दी पैरासाइट मे और मे नॉट हार्म द होस्ट, लाजमी नहीं कि वो होस्ट को नुकसान पहुंचे, नुकसान पहुंचा भी सकता है, यानी डिजीज भी काज कर सकता है या नहीं भी काज कर सकता। आइए बेटा बात कर रहे हैं पैरासिटिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस के बारे में। With the diseases in living organism which are caused by parasite are called infestation. Infestation कहेंगे। तो what do you mean by infestation? Diseases in living organism which are caused by parasite are called infestation. Parasite may be ectoparasite. तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट हो सकता है कि what are ectoparasite या डिफरेंशिएट बिटवीन ectoparasite एंड एंडोपैरासाइट। तो बेटा हम देखते हैं ectoparasite, ecto का मतलब होता है आउटसाइड, यानी पैरासाइट लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट की बॉडी के आउटसाइड रहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फंजाई काजिंग डैंड्रफ इन हेयर्स, बालों में, या बेटे जैसे लाइस होती है इन दी हेयर्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ये और अदर मैमल्स, मैमल्स के मेंबर में जैसे डॉग वगैरह होती है वहाँ भी लाइस होती है, तो ये भी एक्टोपैरासाइट है। बेटा हम बात करना चाहते हैं अब दूसरी सेकंड कैटेगरी जो पैरासाइट की है वो एंडोपैरासाइट है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, यानी पैरासाइट लिविंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट आर कॉल्ड एंडोपैरासाइट। फॉर एग्जांपल जैसे टेप वर्म है इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। बेटा डिजीजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉज्ड बाय पैरासाइट आर कॉल्ड इन्फेस्टेशन, जैसे कि आपको बताया गया इन्फेस्टेशन कहते हैं। तो मोस्ट पैरासाइट इन्फेक्ट ओनली स्पेसिफिक होस्ट। अब बेटा देखते हैं स्पेसिफिक होस्ट क्या है। पैरासाइट में भी वायरल पैरासाइट, यानी जो वायरस होंगे सच एज प्लांट्स हैं एंड एनिमल वायरसेस हैं बेटा। इस तरह माइक्रोबियल पैरासाइट सच एज बैक्टीरिया है या फंजाई है या प्रोटोजोन है जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और माइक्रोस्कोपिक पैरासाइट है, इन्हें हम माइक्रोबियल पैरासाइट कहते हैं। फिर इस तरह जो प्लांट्स पर अटैक करने वाले पैरासाइट उन्हें कहते हैं फाइटो पैरासाइट, यानी सच एज प्लांट पैरासाइट है, जैसे कि बैक्टीरिया है या बहुत सारे यहाँ पर वायरस हैं जो प्लांट्स पर अटैक करते हैं। जू पैरासाइट यानी सच एज एनिमल पैरासाइट है बेटा। एक्टो पैरासाइट जैसे कि बताया गया है दे लिव आउटसाइड द होस्ट बॉडी, जैसे कि लीचेज वगैरह जो होती है ये ब्लड सक करती है, खास तौर पे हमारी गाय भैंसों की जो है ब्लड सक करती हैं, मैमल्स का ब्लड सक करने वाली लीचेज मौजूद है। एंडो पैरासाइट दे लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, फॉर एग्जांपल जैसे लीवर फ्लूक है। उसके बाद बेटा पार्शियल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट कौन से होते हैं? दे स्पेंड ओनली ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल एज पैरासाइट, अपनी लाइफ का जो कुछ हिस्सा पैरासाइट के तौर पे गुजारते हैं, अदरवाइज ये फ्री लिविंग होते हैं, इन्हें हम पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। परमानेंट पैरासाइट किन्हें कहते हैं? दे स्पेंड देयर इंटायर लाइफ एज ए पैरासाइट। बेटा हम बात कर रही है इंटरेक्शन के बारे में, तो नेक्स्ट बेटा जो हम टाइप है इंटरेक्शन की वो है सिम्बायोसिस। तो बेटा सबसे पहले हम सिम्बायोसिस को डिफाइन करना चाहते हैं कि सिम्बायोसिस है क्या चीज़ बेटा। इट इज़ एन एसोसिएशन है बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इन दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान एसोसिएशन होगी और ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होंगे विच ब्रिंग बेनिफिट टू बोथ द ऑर्गेनिज्म, और इससे दोनों को बेनिफिट होगा, दोनों पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है यहाँ पर। अब बेटा इसके आगे सिम्बायोसिस मीन्स लिविंग टूगेदर, इकट्ठे रहना और एक दूसरे का ख्याल करना, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाना, इसे कहते हैं सिम्बायोसिस। तो दिस टाइप ऑफ सिम्बायोसिस में बी कंटिन्यूस, कंटिन्यूस हो सकती है और ट्रांजिटरी हो सकती है, ऑब्लिगेट हो सकती है और फैकल्टेटिव हो सकती है। देयर आर टू टाइप ऑफ सिम्बायोसिस, दो मेजर टाइप है बेटा। म्यूचुअलिज्म है बेटा वन टाइप जो है इसमें से, और सेकंड जो है कोमेंसलिज्म है बेटा म्यूचुअलिज्म द सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन विच बोथ द पार्टनर गेट बेनिफिट, दोनों पार्टनर को बेनिफिट हो रहा है, एंड नाइदर कैन सर्वाइव विदाउट द अदर, और उनमें से कोई एक भी अकेला नहीं रह सकता, दोनों का इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी है। दोनों इकट्ठे होंगे तो बेनिफिट हासिल करके अपने सर्वाइवल चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं, अकेला पार्टनर वहाँ पर नहीं रह सकता। बेटा बात कर रहे हैं सिम्बायोसिस के बारे में, जैसे कि आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है, यहाँ पर हम बात कर रहे थे म्यूचुअलिज्म के बारे में। तो अब बेटा उसके एग्जाम्पल है रूट नोड्यूल्स है बेटा। तो लेग्यूम प्लांट्स
फलीदार पौधे, जैसे लेग्यूम प्लांट आपको यहाँ पर ग्रीन दिखाया गया है, जैसे कि पी प्लांट है। एंड बी आर दी होस्ट टू सिम्बायोट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अपने साथ रखते हैं। और बैक्टीरिया का नाम यहाँ पर राइजोबियम है। बेटा देखिए यहाँ पर देखिए ये आपको रूट दिखाई गई है, इस रूट के अंदर देखिए ये छोटी छोटी स्वेलिंग सी नजर आ रही है आपको, बड़ी वाज़ेह तौर पे स्वेलिंग दिखाई दे रही है। ये दरअसल स्वेलिंग रूट नोड्यूल्स कहलाती है। इसका इनलार्ज व्यू करके देखा तो बेटा ये रूट नोड्यूल दिखाया हुआ है। यहाँ पर बैक्टीरिया मौजूद है इसके अंदर। इनका काम क्या है बेटा बैक्टीरिया का, जिसका नाम राइजोबियम है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। आइए बेटा देखते हैं बैक्टीरिया। राइजोबियम जो है इन द रूट नोड्यूल फिक्स नाइट्रोजन, ये देखिए एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन जैसी पेनिट्रेट करेगी सॉइल में और वो रूट हेयर्स के में दाखिल होगी, खासतौर पर रूट नोड्यूल्स के अंदर। तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा इनटू अमोनिया में। राइजोबिया बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरियम है ये जहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद बेटा ये नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द प्लांट रूट, नाइट्रोजन न्यूट्रिशन इसे कहेंगे। तो ये रूट दिखाई हुई है जहाँ पर रूट के अंदर बैक्टीरिया मौजूद है। कन्वर्टिंग इट इनटू अमीनो एसिड, पहले अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे विच द होस्ट यूजेस, होस्ट इसे यूज कर लेगा। इन रिटर्न इसके बाद क्या होगा, होस्ट प्रोवाइड करेगा बैक्टीरिया को विद फूड एंड प्रोटेक्शन, यानी शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है ताकि बैक्टीरिया यहाँ पर सर्वाइव कर सके, रह सके, रहने की जगह है, प्रोटेक्शन है और फूड भी प्रोवाइड कर रहा है। जो फूड इसने फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में ग्रीन लीव्स में प्रिपेयर की थी वो यहाँ से फ्लोएम के जरिए ट्रांसपोर्ट होकर रूट नोड्यूल्स के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। बेटा इस तरीके इस बेनिफिट्स को देखें, दोनों बेनिफिट आपस में एक दूसरे के साथ ख्याल कर रही है। तो म्यूचुअलिस्टिक की बेनिफिट है, म्यूचुअलिज्म है बेटा यहाँ पर, और ये रूट नोड्यूल इसकी एग्जाम्पल दी गई है बेटा। इससे बेटा ये एक और डायग्राम आपको यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए यहाँ पर आपको बड़े वाज़ेह तौर पर रूट के अंदर देखिए बड़ी बड़ी स्वेलिंग नजर आ रही है जिनका रूट नोड्यूल्स यहाँ पर लेबल किया गया है। इसको अगर हम इन लार्ज व्यू देखें तो यहाँ पर देखिए ये बैक्टीरियम मौजूद है। इन बैक्टीरियम की प्रॉपर्टी ये है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जैसे ही पेनिट्रेट करेगी सॉइल के अंदर तो देखिए बेटा ये कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोजन कंपाउंड को, जिसमें मैंने आपको भी बताया कि अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और वो अमाइनो एसिड जो है बाद में नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर जाती है बाय द रूट ऑफ द लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट है जो फलीदार पौधा है, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी और इस प्लांट को बहुत ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन अवेलेबल हो सकेगी। इस एसोसिएशन को हमने रूट नोड्यूल कहा है। बेटा यहाँ पर देखते हैं ये रूट नोड्यूल में क्या हुआ। देखिए लेग्यूम होस्ट है, फलीदार पौधा है, इसने क्या किया, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मैन्युफैक्चर की ग्रीन लीव्स के अंदर। वो कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा जो मैन्युफैक्चर हुए ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे थ्रू फ्लोएम इनटू दी रूट। रूट में वहाँ मौजूद बना हुआ है रूट नोड्यूल्स, जहाँ पर बैक्टीरिया जिसका नाम राइजोबियम बताया गया है वो वहाँ पर रह रहा है और वहाँ पर वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी वो हवा के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। देखिए लिखा हुआ है देखिए कि कन्वर्टिंग इट इनटू अमाइनो एसिड विच द होस्ट यूजेस, फिर होस्ट इसे यूज करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू निकाला जा सकता है कि ये यहाँ पर रूट नोड्यूल में जो बैक्टीरिया ने क्या प्रोवाइड किया, अमाइनो एसिड प्रोवाइड किया। किसको, लेग्यूम होस्ट जो यहाँ पर लेग्यूम प्लांट है, और उसने अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद प्रिपेयर किया इन दी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में। किसको प्रिपेयर किया, कार्बोहाइड्रेट को, और कार्बोहाइड्रेट किसको प्रोवाइड हो गया, फिर बैक्टीरिया को प्रोवाइड हो गया। तो ये बात याद रखिएगा कि बैक्टीरिया को कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और बैक्टीरिया प्लांट्स को अमाइनो एसिड प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह की एसोसिएशन को हमने यहाँ पर क्या कहा बेटा, रूट नोड्यूल्स कहा है। हम बात कर रहे हैं बेटा सिम्बायोसिस के बारे में। अब बेटा जो है सेकंड जो सिम्बायोसिस की टाइप है बेटा यहाँ पर म्यूचुअलिज्म के बारे में बात हो रही है और वो है माइकोराइजी। माइको का मतलब बेटा फंजाई होता है और राइजी का मीनिंग है रूट। तो माइकोराइजी इज एन एसोसिएशन बिटवीन द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन एसिड सॉइल एंड सर्टन फंजाई, यानी फंजाई और ऐसे प्लांट जो एसिड सॉइल में ग्रो कर रहे हैं उनकी रूट के दरमियान में एक ताल्लुक कायम हुआ है, उस ताल्लुक का नाम माइकोराइजी है। और बेटा ये बात याद रखिएगा ये प्लांट्स कहाँ ग्रो करे, इन एसिड सॉइल। ये एमसीक्यू निकाला जा सकता है, एसिड सॉइल में ये ग्रो कर रहे थे। होस्ट इज पाइन, पाइन बेटा यहाँ पर क्या है, जिम्नोस्पर्म है, और बीच हो सकता है और हीटर, ये एक जंगली
मतलब है कि वाइल्ड प्लांट है जो आमतौर पे हिली एरियाज में होता है। एंड इट प्रोवाइड द फंगस, फंगस को प्रोवाइड करेगा विद एन एंजाइम, यानी फंगस को एंजाइम प्रोवाइड करना है प्लांट टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट इन लीफ लिटर। जो गले सड़े पत्ते वहाँ मौजूद होंगे, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो प्लांट ने प्रोवाइड किया है। इन रिटर्न इसके बाद क्या होगा, फंगस सिम्बायोट जो है पासिस मिनरल आयन फ्रॉम द सॉइल टू द होस्ट। अब बेटा यहाँ पर जैसे बीच, पाइन और हीदर प्लांट दिखाया गया है, इसने बेटा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रोवाइड किया। किसको प्रोवाइड किया? फंजाई को। और फंजाई ने उसको क्या किया बेटा? डिकम्पोज कर दिया। तो फंगस माइकोराइजी जो है सिम्बायोट को डिकम्पोज कर रहा है और न्यूट्रिएंट्स को रिलीज कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ मिनरल आयन। और मिनरल आयन बेटा जब सॉइल में रिलीज हो जाएंगे फिर उनको प्लांट्स की रूट एब्जॉर्ब कर लेंगी। बेटा यहाँ पर देखें जैसे कि लाइकन के बारे में अभी हम एक सेकंड टाइप पढ़ना चाहते हैं आगे, सिम्बायोसिस की लाइकन्स। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बेटा बिटवीन एल्गी एंड फंजाई के दरमियान इज कॉल्ड लाइकन, लाइकन कहेंगे बेटा। तो यहाँ पर दो पार्टनर कौन कौन से हुए? एल्गी यानी जो फोटोसिंथेटिक पार्टनर है, और फंजाई जो है ये बेटा यहाँ पर हेटरोट्रॉफ है। फंजाई जो है क्या करती है बेटा? फंगस का फंक्शन क्या है बेटा? फंगस एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब करेगी। कहाँ से बेटा? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर को इसलिए एब्जॉर्ब करना है। एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर मौजूद होंगे वहाँ से ये एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि लाइकन आमतौर पे ऐसी जगह पे ग्रो करती है जहाँ पर बेयर रॉक्स हो, खुश्क चट्टान हो, जहाँ पर अकेला एल्गी या फंजाई ग्रो नहीं कर सकता। अब फंजाई के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये हवा से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वाटर एब्जॉर्ब किया और मिनरल एब्जॉर्ब कर लिया, जहाँ पर ये सबस्ट्रेट, जिस सबस्ट्रेट पे लाइकन ग्रो कर रहे थे वहाँ से मिनरल एब्जॉर्ब किया, और वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करने के बाद एलजी को प्रोवाइड कर दिया। एलजी ने बेटा यहाँ पर क्या किया? एलजी प्रिपेयर फूड करेगी बाई फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस फूड प्रिपेयर करेगी। और नाइदर ऑफ द टू, ये जो दोनों यहाँ पर पार्टनर मौजूद है, कैन ग्रो इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं कर सकते। वजह क्या है कि ये ऐसी जगह पे ग्रो कर रहे हैं जो खुश्क जगह है, और खुश्क जगह पे वाटर नहीं है, और हम जानते हैं कि वाटर के बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ। जहाँ वाटर होगा वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करेगी। तो फंगस ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, कहाँ से किया? फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से, एटमॉस्फेरिक वेपर्स को एब्जॉर्ब किया और मिनरल को एब्जॉर्ब किया, जो कि एलजी को उसने प्रोवाइड कर दिया। और एलजी जो है चूंकि ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी उसके अंदर मौजूद है, तो उसने उस वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करने के बाद फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी परफॉर्म की और फूड प्रिपेयर कर लिया। और वो फूड किसको दी? फंगस को दे दी, और खुद भी अपने मेटाबॉलिज्म में यूज की। बेटा देखें लाइकन, ये फंगस बेटा बताया जा रहा है, ये शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, मिनरल प्रोवाइड कर रहा है। अब शेल्टर इसलिए कहा कि जो वाटर फंजाई ने एब्जॉर्ब किया है उसका कुछ हिस्सा, वाटर का कुछ हिस्सा जो है वो इवेपोरेट करेगा, और हम जानते हैं कि इवेपोरेशन इज ए कूलिंग प्रोसेस, और वहाँ कूलिंग प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बेयर रॉक्स पे बहुत ज़्यादा हीट होती है, और हीट की वजह से एलजी जो है उसकी डेथ होने का खतरा होता है। तो इसलिए उसने एलजी को प्रोटेक्ट भी किया है, किससे? फ्रॉम दी हाई टेम्परेचर, हॉटनेस से, वेदर की जो हॉटनेस है उससे उसे बचाया है। बचाने के बाद उसे प्रोटेक्शन दी है बेटा, शेल्टर दिया है। और उसके बाद बेटा क्या होगा? जो लाइकन, जो एलजी है, उसने फूड को प्रिपेयर किया, न्यूट्रिएंट्स को प्रिपेयर किया, और उसके बाद वहाँ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में ऑक्सीजन जो रिलीज हुई है वो भी प्रोवाइड की। किसको बेटा? लाइकन फंगस को प्रोवाइड की है। तो ये एक दूसरे का ख्याल कर रहे हैं, म्यूचुअल बेनिफिट है, इसे हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे बेटा। हम सिम्बियोसिस के बारे में बात कर रहे हैं। अब बेटा फोर्थ एग्जांपल यहाँ दे रहे हैं, सेलुलोज डाइजेशन। आप जानते हैं कि ए फ्लैजिलेट प्रोटोजोन जिसका नाम ट्राइकोनिम्फा है, और ये मल्टी फ्लैजिलेट है, बहुत ज़्यादा फ्लैजिला मौजूद है इसके अंदर ट्राइकोनिम्फा में, लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ वुड, वुड के इंटेस्टाइन में रहता है। वुड ईटिंग टर्माइट्स, सॉरी वुड ईटिंग टर्माइट्स यानी दीमक, दीमक के इंटेस्टाइन में ये ट्राइकोनिम्फा रहता है। वेर डाइजेस्ट सेलुलोज, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करेगा। कैसे करेगा बेटा? यहाँ पर जो है इस प्रोटोजोन ने एंजाइम पैदा किया, सेलुलेज। तो बेटा ये प्रोटोजोन गेट फूड, फूड हासिल करेगा, और शेल्टर फ्रॉम द टर्माइट, टर्माइट से। ए सिमिलर रिलेशनशिप अकर बिटवीन कॉ एंड बैक्टीरिया के दरमियान भी हो सकती है बेटा। अब बेटा पोलिनेशन, पोलिनेशन भी देख सकते हैं बेटा यहाँ पर। कॉ और बैक्टीरिया, इसलिए कहा कि कॉ जो है वो भी देखे हर्बीवोर एनिमल है,
और हर्बीवोर्स को लाजमी सेलुलोज को डाइजेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए कौ की जो इंटेस्टाइन है वहाँ पर जो अपेंडिक्स है, यानी वर्मी फार्म अपेंडिक्स जिसे कहा जाता है, वहाँ पर जिसे हम सीकम भी कह सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और वो बैक्टीरिया एक एंजाइम पैदा करते हैं जिसका नाम सेलुलेज एंजाइम है। और सेलुलेज एंजाइम जो है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। तो यूं कौ को सेलुलोज डाइजेस्ट करने में मदद मिल जाएगी, हेल्प मिलेगी, और बैक्टीरिया को वहाँ पर रहने की जगह मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगी, और प्लेस फॉर सर्वाइवल और शेल्टर भी मिल जाएगा और फूड भी मिल जाएगी। बेटा फिफ्थ एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में। अब है पोलिनेशन। ये प्लांट्स के एग्जाम्पल है बेटा। सर्टन इंसेक्ट सच एज बी, हनी बी जैसी होती है, और बटरफ्लाइज गेट फूड फ्रॉम द नेक्टर ऑफ प्लांट फ्लावर, प्लांट के फ्लावर से नेक्टर हासिल करते हैं। उसका बेनिफिट क्या होगा बेटा? और इन रिटर्न ब्रिंग अबाउट क्रॉस पोलिनेशन, और प्लांट्स को बेनिफिट जो होगा उसे क्रॉस पोलिनेशन मिल गई, और क्रॉस पोलिनेशन से क्या होगा बेटा? वहाँ पर वैरायटी पैदा होगी, वैरायटी ऑफ जीन होगी, और उस वैरायटी से क्या होगा? जो वहाँ पर सीड पैदा होंगे इस पोलिनेशन के बाद, उनमें मतलब है कि एक वैरायटी ऑफ जीन आ चुकी होगी और मोर विगर पावर होगी उनके अंदर, सीड के अंदर, और वो एनवायरमेंटल जो स्ट्रेसेस है उनको वो आसानी से टॉलरेट कर सकेंगे और सर्वाइवल चांसेस बढ़ जाएंगे बेटा। बेटा यहाँ पर आपको दिखाया गया ये ट्राइकोनिम्फा दिखाया हुआ है, ये एक आपको टर्माइट दिखाई हुई है, ये इसकी इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में ये ट्राइकोनिम्फा रहता है यहाँ पर, हाइंड गट में यहाँ मौजूद है ये। अब बेटा देखिए ये क्या कर रहा है? सेलुलोज को डाइजेस्ट कर रहा है, और सेलुलोज करने के बाद हाइड्रोजन भी और कार्बन वगैरह मिक्स करके मीथेन वगैरह बना रहा है। और बेटा यहाँ पर एनॉक्सिक हो रहा है ये कंडीशन, और ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड हो जाएगी बेटा यहाँ पर। तो ये बेटा यहाँ पर इसको बेनिफिट ये होगा कि अब ये जो टर्माइट है ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में या डाइजेस्ट हो जाएगी, फूड जो अवेलेबल होगी उसको ये आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगी। बेटा यहाँ पर देखिए पोल्यूशन दिखाया गया है, ये एक आपको बटरफ्लाई दिखाई गई है, ये प्लांट का फ्लावर है, देखिए फ्लावर के ऊपर आकर ये देखिए दूसरा एक और हनी बी आ रही है, ये यहाँ पर आकर नेक्टर को क्या करेगी? यहाँ पर सक करेगी। अब फंजाई यहाँ पर देखिए बटरफ्लाई को और बी को नेक्टर मिल गया, और प्लांट्स को बेनिफिट ये हुआ कि उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगी। बेटा अब सेकंड जो कैटेगरी है वो कमेंसलिज्म है और इट्स सिग्निफिकेंट। तो आइए बेटा हम कमेंसलिज्म को डिफाइन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कमेंसलिज्म? तो इन दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप ओनली वन पार्टनर गेट बेनिफिट, सिर्फ एक पार्टनर को बेनिफिट होगा, वाइल द अदर मेंबर जो है नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, और दूसरे को ना कोई नुकसान है और ना कोई बेनिफिट है। फॉलोइंग आर दी से सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। बेटा एपीफाइट्स, एपी का मतलब अबव, ऊपर, प्लांट्स के ऊपर ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं, एपीफाइट आर दी प्लांट है ग्रोइंग ऑन अदर प्लांट्स, ये दूसरे प्लांट पे ग्रो करते हैं। दे यूज अदर प्लांट ओनली एज ए सपोर्ट, दूसरे प्लांट को ये सपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, और उससे क्या होगा कि जो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसे कोई नुकसान भी नहीं है और कोई बेनिफिट भी नहीं है, और जो सपोर्ट हासिल कर रहा है उसे बेनिफिट है कि सपोर्ट मिल रही है। तो ट्री इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। इससे बेटा बार्नेकल्स एंड वेहेल्स, बेटा बार्नेकल जो है अटैच करेंगे टू द बैक ऑफ द वेहेल, वेहेल बेटा मैमल है, इक्वेटिक मैमल है, उसके बैक साइड पे अटैच हो जाएंगे क्या चीज बेटा? बार्नेकल्स। और टर्टल भी अटैच हो, टर्टल के साथ अटैच हो सकते हैं। गेट ए फ्री राइड टू बेटर फीडिंग प्लेसेस पे, यानी बेहतर खाने वाली जगहों पे ये पहुंच जाएंगे जहां फूड अवेलेबल होगी। अब वेल को ना कोई नुकसान है ना कोई बेनिफिट है, लेकिन बार्नेकल्स को बेनिफिट मिल चुका है बेटा। इससे बेटा क्रैब एंड सी मसल के बारे में बात करिए। सर्टन क्रैब्स लिव इन द मेंटल कैविटी ऑफ सी मसल फॉर प्रोटेक्शन। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्रैब को बेनिफिट हो रहा है लेकिन मसल को कोई नुकसान ना बेनिफिट है बेटा। बेटा शार्क एंड रिमोराज, ये एग्जांपल बेटा नेक्स्ट दी गई है बेटा। रिमोराज आर स्मॉल फिश है बेटा विच अटैच करेंगे टू द बॉडी ऑफ द शार्क। शार्क बेटा लार्ज फिश है, मेराइन है, वहाँ की बैक बॉडी के साथ अटैच हो जाएंगी। एज द शार्क फीड, जैसे फीड करेगी रिमोराज पिक अप द स्क्रैप्स, वो वहाँ पर जो स्क्रैप बचेगा उसको पिकअप कर लेंगे, उसे फूड अवेलेबल हो सकेगी रिमोराज को। तो रिमोराज बेनिफिट हासिल कर रही है फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। द शार्क इज नॉट अफेक्टेड एट ऑल, शार्क को कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा बेटा यहाँ पर। बेटा नेक्स्ट आ गया है ग्रेजिंग। देखिए ग्रेजिंग का मतलब बेटा देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये आपको एक कौ दिखाई गई है, ये ग्रास वगैरह है, बाकी कौ भी यहाँ मौजूद हैं जो ग्रास पे फीड कर रही है। तो बेटा मैनी एनिमल्स
लाइक रैबिट है, गोट है, शीप है, काउ है, बफेलोज एंड हॉर्सेस फीड ऑन ग्रासेस, ग्रासेस पे फीड करते हैं। तो मोड ऑफ फीडिंग इज कॉल्ड ग्रेजिंग कहेंगे, एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ग्रेजर कहते हैं बेटे। दीज एनिमल लिव इन पॉस्चर लैंड, पॉस्चर लैंड का तो जहाँ पर ग्रास उगी हुई हो, वेयर दे फीड ऑन ग्रासेस, हर्ब्स एंड श्रब्स, जड़ी बूटियों या दूसरी झाड़ियों वगैरह पे ये फीड करते रहते हैं बेटा। इन इफ टू मैनी एनिमल्स आर केप्ट इन पास्चर, बहुत ज़्यादा एनिमल अगर हम वहाँ रख दें तो दे ईट द ग्रासेस डाउन टू द रूट, तो ये जड़ों तक उखेड़ लेंगे, ये घास को जड़ों को भी उखेड़ ले जाएगा। उससे क्या होगा बेटा, दो grasses are more resistant than herbaceous plants and have ability to regrow कर सकते हैं very fast, but the hooves of the grazing animal, लेकिन ग्रेजिंग एनिमल के जो हूव्स होते हैं जिन्हें हम खुर कहते हैं या सुम कहते हैं, ट्रम्पल्ड, जब वहाँ उछलते या कूदते होंगे तो सॉइल के ऊपर जब उछलेंगे कूदेंगे, कौन कूदेंगे, ग्रेजिंग एनिमल, जैसे काऊ वगैरह है, हॉर्स वगैरह है। इससे क्या होगा, ये हार्ड कर देंगे सॉइल की लेयर को, एज ए रिजल्ट ऑफ विच रेन वाटर विल नॉट पेनिट्रेट दिस सॉइल, रेन वाटर भी पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा। यानी हमारी जो सॉइल के अंदर पोर्स मौजूद है या पोरस जो सॉइल होती है वो पोर्स बंद हो जाएंगे, और जब पोर बंद होंगे तो हवा की नाइट्रोजन भी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी और हवा रेन वाटर भी वहाँ पर पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर फर्टिलिटी जो सॉइल की है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। तो बेटे देखिए यहाँ पर बहुत सारे आपको एनिमल्स दिखाए गए हैं जो ग्रेजर हैं और ये ग्रेजिंग कर रहे हैं यहाँ पर। और इफ runs or it runs off from the upper surface remove होती चली जाएगी, removing the fertile top soil with it. The final result of overgrazing is totally barren land। देखिए ये barren लैंड हो चुकी है, यहाँ पर घास उगना बंद हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं आपको ये डेजर्ट नज़र आ रहा है और डेजर्ट की फॉर्मेशन होती चली जाएगी, ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, इसको हम कहेंगे डेजर्टिफिकेशन। तो ओवर ग्रेजिंग बेटा जो होगी तो ये बहुत ही नुकसानदेह है, किसी भी पास्चर लैंड के लिए जहाँ ग्रीनरी है, ग्रीनरी को नुकसान पहुंच जाएगी। बेटा ग्रेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन डिटर्मिनिंग द इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम किस तरह का है। अगर मॉडरेट ग्रेजिंग हो रही है इज वेरी हेल्पफुल है टू मेंटेन ग्रासलैंड, इकोसिस्टम को मेंटेन हो सकता है। इट डिस्ट्रॉय द कंपिटिटर्स एंड हेल्प द ग्रास टू ग्रो वेल। लेकिन ओवर ग्रेजिंग, मैंने रेड में लिखा हुआ है, यही बहुत खतरनाक है। ओवर ग्रेजिंग में लीड टू दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए ग्रासलैंड इनटू ए डेजर्ट। देखिए आप देखें बहुत ज़्यादा यहाँ पर जैसे ग्रेजर आ चुके हैं, ग्रेजिंग एनिमल आ चुके हैं, तो उन्होंने टॉप सॉइल को कन्वर्ट कर दिया है लेस फर्टाइल सॉइल में, रिमूव कर दिया फर्टाइल सॉइल को, और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता देखिए आप यहाँ पर इकोसिस्टम जो है वो बैरन लैंड में कन्वर्ट होता हुआ आखिरकार डेजर्ट में कन्वर्ट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वाचिंग माई लेक्चर। लेकिन एक बात याद रखिए कि मेरे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह हाफिज़।